नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा। चाइना भारत का सीमा विवाद चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही सीमा पर अपने देश के 21 जवान शहीद हो गए थे चाइना के हमले में, और हमारे देश के जो जवान हैं उन्होंने भी कड़ी कार्रवाई की और ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उन्हें भी भारी नुकसान पहुंचाया। और जहां तक सूचनाएं प्राप्त हो रही है, सूत्र बता रहे हैं कि चीनी सेना के भी 42-43 जवान शहीद मारे गए हैं। तो आपसे बता दें, इसे लेकर पूरे देश में ही चल रहा है कि चाइना का बहिष्कार करो, चाइना के जो सामान है उनका बहिष्कार करो। और ऐसी स्थिति में कल देखा था आपने, हमने हांगकांग मार्केट से दिखाया था, और वहां के जो छोटे छोटे व्यापारी थे उन्होंने भी कहा था कि हम देश हित को सर्वोपरि मानते हैं और हम देश के साथ हैं, देश की सेना के साथ हैं, देश के जवानों के साथ हैं, और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। इसी सिलसिले में हम पहुंचे हुए हैं अभी बर्दवान रोड स्थित गोल्डन प्लाजा में। और गोल्डन प्लाजा के बारे में बता दें, पहले प्रसिद्ध था कि ये भी चाइनीज जो सामान है उनका मुख्य बाजार है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर स्थानीय लोगों की माने तो 70% लोग जो यहाँ के व्यापारी हैं वो चाइना के जो सामान है उनको बेचना छोड़ चुके हैं और इंडियन को अपना चुके हैं। और जो कुछ थोड़े बहुत लोग बचे हुए, उनका भी कहना है कि ऐसी परिस्थिति अगर आती है, देश हित की बात आती है, और तो हम भी जो चाइनीज सामान है उनका बहिष्कार करेंगे। हमें भी शौक नहीं है कि हम देश को छोड़कर चाइना का सामान बेचे। हमें भारत से प्यार है, हमें हिंदुस्तान से प्यार है, हमें अपने देश से प्यार है। तो हम मानते हैं कि पहले अपना देश है, उसके बाद व्यापार है। तो ये है गोल्डन प्लाजा। गोल्डन प्लाजा से हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ पर पहले कहा जाता था कि अधिकांश जो दुकानें हैं उनमें चाइनीज सामान आता था, लेकिन फिलहाल में यहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं, जो पुराना ही सामान है वो है, बाकी जो 70% तक जो लोग हैं वो अपना व्यापार जो है वो चाइनीज से हटाकर दूसरी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो 30% है उन्होंने भी कहा कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग देश के साथ रहें, और अगर ये व्यापार बंद होता है तो हम भी स्वदेशी ही अपनाएंगे। आइए, यहाँ कुछ व्यापारी लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं, इनका क्या कहना है। सर, आपका क्या नाम है? पवन कुमार अग्रवाल। कौन जी, अभी सीमा पर तनाव चल रहा है जी। और चाइना और भारत के बीच में। हाँ। और पहले कहा जाता था कि ये जो गोल्डन प्लाजा है चाइनीज चीजों का बाजार है। अभी वर्तमान में कैसी स्थिति है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमने आप ही लोगों से, सूत्रों से बताया कि यहाँ पर अधिकांश लोग अब चाइना के सामान को छोड़ चुके हैं और अपना जो स्वदेशी है व्यापार है उसे ही अपना रहे हैं। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो हम लोग का चाइना से व्यापार अलग बेटर रखता है। कल जो घटना हुई है हमारी परसों बॉर्डर परसों लाइन के ऊपर में, परसों कल जो घटना हुई। परसों से जो घटना हुई है हमारे सैनिकों के साथ में, उन लोगों ने जो व्यवहार किया है एक नियत्ते है, और उन लोगों के साथ में जो भी आज 40 साल से शांति एरिया थी वहां पर हमारे सैनिक शहीद होते हैं, तो इसका हमें बहुत ही दुख है। और इसके लिए हम हमारे श्रद्धांजलि देते हैं हमारे सैनिक जो भी शहीद हुए उन सबको हमारी तरफ से। और हम पहले भारतीय हैं, हमारे सैनिक किसी भी जगह हो और उनके साथ कोई भी देश में, अगर कोई भी देश किसी भी तरह की को उनके ऊपर में कोई आपत्तिजनक बात उठाते हैं या उनके साथ में कोई युद्ध होता है, तो हम पहले भारतीय हैं और हमारी सेना का हम सम्मान करते हैं। उसके बाद है हमारा व्यापार। व्यापार गवर्नमेंट ने जब से इम्पोर्ट खोला तब से हम लोग इम्पोर्ट करते आ रहे थे, लेकिन पिछले 5-4 सालों से आस्ते आस्ते एक एक चीजों में गवर्नमेंट बैंड लगाती आ रही थी, तो यहाँ चेंज होता गया है। और समथिंग यहाँ पर बाजार में 70 से 80% लोग अभी इंडियन व्यापारी कर रहे हैं। जो इंडिया से आ रहा है वो इंडियन सामान ला के और बेच रहे ऐसे भी हैं। तो लॉकडाउन के बाद तो प्रतिबंध ही लगा हुआ, 90 दिन का तो ऐसे ही प्रतिबंध चला गया। लॉकडाउन तो ये 3 महीने से लगा, लेकिन हम लोगों को तो फरवरी से जनवरी में चाइना जब बंद होता है, तो हमारा लास्ट कोई भी व्यापारी बंधु गया होगा तो वो नवंबर में चाइना जाता है, उसके बाद फरवरी के बाद ही जाते हैं। तो हम लोगों का तो ऑलमोस्ट 6-7 महीने से चाइना से कोई लेन देन व्यापारी ही नहीं। नहीं है, लेन देन ही नहीं है। और व्यापार का तो ऐसा सिचुएशन है, देश जब शांति रहेगा और कोई देश को अगर हमारे देश के ऊपर में अटैक करना है तो उससे हम व्यापार करना कोई जरूरी नहीं समझते। हम लोग का बिल्कुल व्यापार बहुत बाद में आता है, पहले देश आता है। बिल्कुल, पवन जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बड़ी बात कही कि पहले देश है, व्यापार बाद का बेटर आता है। सबसे पहले देश है और हम देश के साथ हैं, हम देश के जवानों के साथ हैं। और साथ ही मैंने शुरू में भी बताया था और अभी भी बता दूं, इनके द्वारा ही कहा जा रहा है कि यहाँ का 70% तक का जो चाइनीज सामान का कारोबार था वो लगभग बंद की ओर है। मुकेश जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, आपकी भी यहाँ पर दुकान है जी। और जो तनाव चल रहा है, हमारे देश के 21 जवान शहीद हो गए, ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत दुखद की घटना हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मेरे विचार से तो
45 ईयर्स बाद में बात ऐसा हुआ है। 45 साल बाद ऐसा हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। हमें बहुत इसकी बहुत तकलीफ है, हमें बहुत दुख है इस चीज का कि हमारे सैनिक मारे गए। तो अभी क्या है कि रहा चाइना के लेकर के, तो चाइनीज तो हम पहले इंडियन हैं, पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हम जो है चाइना से काम करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ही हम काम करेंगे, वरना हम काम नहीं करेंगे। और रहा ये चाइना काम, तो ये तो इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर में ही है सब कुछ। अगर वो बंद कर देगी तो हम बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम रेडी हैं बंद करने के लिए। और वैसे भी लगभग हमने जो यहाँ के व्यापारियों से बात करी, आपसे बता दूं, ऐसे भी अभी तक 80% तक का व्यापार यहाँ पर बंद है लॉकडाउन के बाद से। लोग तो 90% तक कह रहे हैं, क्योंकि जो आइटम्स हैं, जब बाजार ही नहीं खुल रहे हैं, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, ब्याह शादी नहीं हो रहे हैं, तो इसके चलते ये सब आइटम को जो बिक्री है बहुत ही कम हो गई है। और भाई साहब एक हमारे साथ में है। सर आपका क्या नाम है? अनिल सिंगल। अनिल जी, आपके हिसाब से व्यापार में कितनी गिरावट आई है? व्यापार में जनवरी से पूरी गिरावट है। अभी भी आप देख रहे हैं मार्केट, आधा मार्केट खुला है और आधा मार्केट बंद ही है अभी। और आगे भी हमको लगता नहीं है कि आगे मतलब मार्केट अच्छा हो बोल के। अभी एक नारा चल रहा है पूरे देश में, एक नया नारा आया है जिसने दिया कोरोना उससे व्यापार करोना। इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक, आप ठीक ही बोल रहे हैं। ये चाइना वाले ने हम लोगों के साथ बहुत गलत काम किया है, हम लोग भी इसके एंटी है। बिल्कुल। लोग पहले से पूरे विश्व में एक चर्चा तो थी कि ये जो कोरोना जो संकट है, जो वायरस है, ये चाइना से आया है। ये विवाद अभी सुलझा भी नहीं था कि भारत के जो निहत्थे जवान थे उन पर अचानक से आक्रमण कर देना, धोखे से आक्रमण कर देना, और हमारे देश के 21 जवानों का शहीद हो जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, व्यापार जो है वो व्यापार बाद का मुद्दा है। सर आपका क्या नाम है? सुभाष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मस्त लगा लीजिए थोड़ा सा इस बारे में, जो चल रहा है, जो अभी देख रहे हैं तनाव चल रहा है, अभी जो एक व्यापार को लेकर बात हो रही है। जो भारत और चीन के बाद लद्दाख बॉर्डर पे जो हुआ, उसके लिए हम लोग को काफी तकलीफ है, काफी खेद है। और रह गया सामान चाइनीज के लिए, हम लोग का व्यापार वैसे जनवरी से, अभी हमारे मित्र ने बताया कि जनवरी से हम लोग का चाइनीज का मार्केट बंद है, व्यापार हो नहीं रहा है। जो 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 व्यापार हम लोग पहले करते थे वो अभी दिसंबर से लेके अभी तक हम लोग कोई ना चाइना गया ना आया, तो व्यापार मोस्टली बंद ही है। आगे की जो जो गाइडलाइंस होगी उसके हिसाब से हम लोग काम। अच्छा सर, ये जो अगर हम बात करें पूरे इंडिया की बात छोड़ दें, अगर हम लोग गोल्डन प्लाजा की बात करें तो लगातार यहाँ का व्यापार कम हो रहा है। कितना का मतलब आप जो कितना प्रतिशत तक का व्यापार कम हो गया? ये प्रतिशत तो यू कांट से एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि ये बहुत ही कम मात्रा में व्यापार हो रहा है। क्योंकि हम लोग का नवंबर महीना में जो व्यापारी गया था, उसके बाद में दिसंबर जनवरी फरवरी में गया नहीं, 3 दिन महीना लॉकआउट हुआ। टिल टुडे लॉकआउट है, कोई भी जाने का सवाल नहीं है और न मान आने का सवाल। तो अभी लॉकडाउन खुलने के बाद से भी क्या कुछ रौनक लग रही है? नहीं है? नहीं, व्यापारी आ रहे हैं अपने दुकान को साफ करने के लिए और करने के लिए। खरीदार नहीं आ रहे? खरीदार नहीं आ रहे, खरीदार तो सब बंद है, तो खरीदार आएंगे? सब बंद है। अपने देश के 21 जवान शहीद हो गए, इसके बारे में क्या? हमें काफी दुख है, उनके प्रति हम लोग नमन करते हैं, उनके श्रद्धांजलि देते हैं। तो हमारे जो भारतीय जो सेवा है, युद्ध करते करते जो मारे गए हैं, उनके प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। थैंक यू सर। तो ये देख रहे हैं आप गोल्डन प्लाजा, और गोल्डन प्लाजा एक समय था जब जाना जाता था कि ये चाइनीज जो वस्तुएं हैं उनका थोक बाजार है, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों की नजर है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए, यहाँ के व्यापारियों से मिले और हमने सच्चाई जानने की कोशिश की। तो एक ही कहना था इन लोगों का कि हमारे लिए देश जो है वो सर्वोपरि है, हमारी सेना है वो सर्वोपरि है, और व्यापार वैसे भी यहाँ के लोग जो है धीरे धीरे अपना व्यापार जो है वो चाइनीज से छोड़कर इंडियन की तरफ कन्वर्ट करते आ रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? घनश्याम जी, आपकी भी यही दुकान है? तो आपको कैसा लगता है ये जो व्यापार है चाइनीज सामानों का, इसका फ्यूचर कैसा लगता है? फ्यूचर नहीं है, तो फ्यूचर भी नहीं है। और चाइना का जो व्यवहार है वो, चाइना का व्यवहार एकदम अच्छा नहीं है, बाजार भी नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में कैसे व्यापार किया जा सकता है? पॉसिबल नहीं है। बिजनेस ऐसे ही खत्म हो रखा था, जो कल का माहौल हुआ है परसों का, उससे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक जो नारा चला हुआ है कि जिसने दिया कोरोना
उससे व्यापार करो ना। वैसे ही बंद हो रखा है। नवंबर से कोई का, मेरे हिसाब से लास्ट नवंबर से कोई का माल नहीं आया है मार्केट में। जनवरी में एक्चुअली 1 महीना चाइना बंद रहता है, उसके बाद में लॉकडाउन हो चुका है। अब ऐसे बाजार का पोजीशन आप देखते रहेंगे, एक दुकान में एक कस्टमर नहीं होगा। ओके, थैंक यू मुंद्रा जी। तो दर्शकों, ये देखा आपने गोल्डन प्लाजा से, और हम दिखा रहे हैं यहाँ पर व्यापारियों से बात कर रहे हैं, इनका क्या कहना है। एक और भाई साहब हमारे साथ आ गए। सर, क्या नाम आपका? नथुराम अग्रवाल। नथुराम अग्रवाल। नथुराम जी, अभी बॉर्डर पे तनाव बना हुआ है, चाइना बदमाशी कर रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ के कुछ व्यापारी अभी भी चाइना से जो व्यापार से जुड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या व्यापार संभव है? देखिए, व्यापार तो ऐसा है कि अगर इंडिया गवर्नमेंट अगर बंद कर दे तो हम लोग को तो माल आएगा नहीं, बंद तो ऑटोमेटिक ही हो अपने जाएगा। आप ही हो जाएगा, बिल्कुल। रही बात ये जो लद्दाख में हम लोगों के साथ में धोखा किया है, सैनिक लोगों ने मारे हम लोग को सैनिक, तो इसका बदला जरूर लेना चाहिए। अपने सैनिक जो शहीद हो गए उनका बदला जरूर लेना चाहिए। जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल, नथुराम जी ने कहा है कि अपने जो सैनिक शहीद हो गए इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनका बदला जरूर लेना चाहिए। हाँ नथुराम जी। तो अब क्या मोदी जी क्या एक्शन ले रहे हैं? ठीक पब्लिक है। पूरा उनके साथ में है, पूरा देश उनके साथ में है, मोदी जी के साथ में। और जो शहीद हुए हैं हमारे जितने भी जवान हैं उनके परिवार के भी साथ में। रही बात ये बिजनेस की, बिजनेस अलग चीज है, देश अलग चीज। यानी आप सबसे पहले देश को प्राथमिकता देंगे? देश को ही है, देश को ही प्राथमिकता है। बिजनेस कोई बात नहीं, दूसरा कर लेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बिजनेस चेंज कर लेंगे। चेंज हो जाएगा, आलू नहीं गोभी बेचेंगे, गोभी नहीं तो प्याज बेचेंगे। बहुत- बिजनेस का क्या बात है। बहुत ही सुंदर जवाब दे रहे हैं। नथुराम जी ने कहा कि हम अपना बिजनेस चेंज कर लेंगे लेकिन देश को प्राथमिकता देंगे, देश का साथ देंगे, देश के प्रधानमंत्री का साथ देंगे, देश की सेना का साथ देंगे। और ये कहना है गोल्डन प्लाजा के व्यापारियों का। तो ये दिखा रहे थे हम आपको वर्तमान परिस्थिति को लेकर कि क्या कहते हैं अपने सिलीगुड़ी के गोल्डन प्लाजा के व्यवसायी। और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि हम देश के साथ हैं, हम देश की सेना के साथ हैं, और आवश्यकता पड़ी तो हम अपना व्यापार चेंज कर लेंगे लेकिन देश को अहित नहीं होने देंगे। तो लगातार हम बने हुए ताज़ा खबरों पर, और आप बने रहे खबर समय पर। देखते रहे खबर समय।